हेलो दोस्तों, आज हम एक नया सा टॉपिक, नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। साइंस, विज्ञान के बारे में आज हम देखेंगे कि विज्ञान से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आज नॉर्मल ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारा कंपटीशन हो चुका है और इसे क्रैक करने के लिए हमें साइंस को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हमसे बन नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि UPPCS, SSC CGL, MPPCS और राजस्थान जैसे MPCG जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में साइंस को, या ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं भी कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तो आपको साइंस पढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए जितने भी डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्लियर हो और आपका एग्ज़ाम तो साइंस के बारे में हम देखेंगे तो विज्ञान जो है सुस्थित संगठित संवद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ये तो पुरानी ओल्ड परिभाषा हो गई। हमें परिभाषा पर नहीं, हमें वन लाइनर क्वेश्चंस पर ध्यान देना। ये कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन हूबहू बन जाते हैं। जैसे विज्ञान, तो विज्ञान जो है, साइंस जो है, साइंटिया जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द है। बेसिकली क्या है? लैटिन शब्द है, उससे मिलकर बना हुआ है और इसका मतलब होता है जानना, टू नो। बेसिकली इसको बोलते हैं टू नो। इसका मतलब होता है जानना या नॉलेज, जानना। तो साइंस जो है साइंटिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। विज्ञान क्या होता है? तो सुव्यवस्थित संगठित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में चीज़ें जो होती है वो आसपास, हमारे आसपास, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हम साइंस के तौर पर देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन नॉर्मल से यहाँ से बन जाता है कि फादर ऑफ साइंस कौन है? फादर ऑफ साइंस कौन है? तो फादर ऑफ साइंस जो है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु जो है विज्ञान के पितामह है, विज्ञान के पिता है। अरस्तु जो है विज्ञान के पिता है। और यहाँ से क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है कि अरस्तु को ही विज्ञान का पिता क्यों बोलते हैं? अरस्तु को ही विज्ञान का पिता क्यों बोलते हैं? वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। विज्ञान को 3 शाखाओं में पढ़ा जाता है। साइंस को 3 शाखाओं में पढ़ा जाता है। एक आपकी हो जाती है बायोलॉजी, जिसे आप जीव विज्ञान बोलते हैं। एक होती है आपकी फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। और एक है आपकी केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। इन तीनों चीजों को अगर आपने कंठस्थ कर लिया तो ये मान लीजिए कि साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेगा। अगर बायोलॉजी देखें हम लोग, तो बायो को अगर 2 भागों में तोड़े, कितने भागों में तोड़े? 2 भागों में तोड़े, बायो प्लस लॉजी। अगर इसे 2 भागों में तोड़े तो इसका मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। इसका मतलब होता है लाइफ और इसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। मतलब आपको कहीं भी लॉजी शब्द मिल जाए, कहीं भी LOGY शब्द यदि मिले आपको लास्ट में लगा हुआ, तो इसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यदि लास्ट में ईस्ट दिख जाए, जैसे कि लॉजी, जैसे लास्ट में EST नजर आ जाए, तो वो हो जाता है स्पेशलिस्ट। किसी भी स्पेसिफिक किसी भी एक सब्जेक्ट में उसका मास्टरी, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये सब के सब सुपर स्पेशलिस्ट जो है अपने क्षेत्र में। यहाँ अगर EST लगे तो मतलब विशेषज्ञ, और जहाँ लॉजी लग जाए इसका मतलब है स्टडी। क्या हो जाता है? स्टडी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है नॉर्मली, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसके फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ
बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ जो बायोलॉजी है, फादर ऑफ जो बायोलॉजी है वो भी कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है, अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ साइंस जो है दोनों अरस्तु ही है। यहां से एक एक क्वेश्चन बन चुका है, फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। अब दूसरी कड़ी देख लेते हैं हम, फिजिक्स। हम इन्हें सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन इन पर थोड़ा विचार करना ज़रूरी है क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स जो है फ्यूजिस साफ लिख देता हूँ, फ्यूजिस नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है। इस फ्यूजिस का तात्पर्य होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नेचर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाता है फिजिक्स। क्या कहलाता है? फिजिक्स। फिजिक्स को भी दो ब्रांचों में पढ़ा जाता है। कितनी ब्रांचों में पढ़ा जाता है? दो ब्रांचों में पढ़ा जाता है। एक तो है आपका प्राचीन भौतिकी, इसे एंशिएंट फिजिक्स भी बोलते हैं। और ये है आपका आधुनिक भौतिकी। इसे दो ब्रांच में पढ़ते हैं, एक है प्राचीन भौतिकी, एक है आधुनिक। आधुनिक को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। इसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है और इसे प्राचीन भौतिकी। तो प्राचीन भौतिकी को प्राचीन भौतिकी क्यों कहते हैं और मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न क्यों कहते हैं? तो इनमें भी विभेद है, क्योंकि प्राचीन काल में जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले फिजिक्स के जन्मदाता कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको। न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो है फिजिक्स के जन्मदाता है। इनकी भौतिकी जो है बल है, गति है, जैसे फोर्स है, बल है, गति है, इस पर आधारित है। मैकेनिक्स में इस पर आधारित है। जैसे कि हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण लिख पा रहे हैं। तो ये है आधुनिक भौतिकी, ये है प्राचीन भौतिकी, सॉरी। और आधुनिक क्या है? तो आधुनिक का युग तब आया जब एक और नवीन साइंटिस्ट जो है जिनका नाम है आइंस्टाइन। क्या नाम है? आइंस्टाइन ने नवीन अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो प्राचीन भौतिकी क्या कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाय मास। इसका मतलब होता है कि ऊर्जा को आप द्रव्यमान में नहीं बदल सकते और द्रव्यमान को ऊर्जा में नहीं बदल सकते, यह कहती है ओल्ड फिजिक्स। एनर्जी कांट बी कन्वर्टेड बाय मास और मास कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाय एनर्जी। ओके, डन है। जब 1901 और 1905 में आइंस्टीन आए तो उन्होंने दिया E बराबरी से mc स्क्वायर, E बराबरी से mc स्क्वायर, और इन्होंने कहा कि एनर्जी कन्वर्टेड बाय मास और मास कन्वर्टेड बाय एनर्जी। मतलब आप ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। और ये फिजिक्स की दुनिया में एक नया युग प्रारंभ हुआ और इसी को कहते हैं आधुनिक भौतिकी। इसी से आज आप देख पा रहे हैं, टेलीविज़न पर ऑनलाइन चीज़ें देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। आज आप टीवी देख पा रहे हैं। आज कंप्यूटर को आपने बहुत छोटा कर दिया है। आज आपने माइक्रो चीज़ें बना ली है, आज आपने माइक्रो चिप बना ली है। ये सब के सब जो है आधुनिक भौतिक पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? आधुनिक भौतिक पर डिपेंड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे तो मैं आपको एंशिएंट और मॉडर्न फिजिक्स को एकदम क्लियर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ओवरव्यू है। हम धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को लेंगे। ओके, डन है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? जिसमें केमिकलों का, रसायनों का अध्ययन किया जाता है, वही केमिस्ट्री है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोसियर। और लेवोसियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी और बहुत सारे तत्वों का वर्गीकरण किया था, इसीलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए हाइड्रोजन की खोज किसने की है? जैसे बात की जाए हाइड्रोजन जो है जिसका प्रतीक चिन्ह H होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसकी खोज जो की थी वो की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और जो इसका नॉमेनक्लेचर है, जिसका नामकरण है,
हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज करी और नामकरण जो है हाइड्रोजन का नामकरण जो है लेवोजियर ने किया है। क्या किया है? लेवोजियर ने किया है। हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया है? इसकी खोज की और नामकरण किसने किया है? लेवोजियर ने किया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहां पर जो केमिस्ट्री शब्द देख रहे हैं वो शब्द जो है कीमिया से मिलकर बना हुआ है। कीमिया क्या है? कीमिया जो है मिस्र में एक मिट्टी का नाम है। क्या नाम है? एक मिट्टी का नाम है जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। क्या होता है? ब्लैक सॉइल, मतलब कि काली मिट्टी। जब इस काली मिट्टी में रिसर्च किया गया तो देखा गया इसमें बहुत सारे केमिकल निकले, बहुत सारे केमिकल का पता निकला, बहुत सारे केमिकल को देखा रहा है और लास्ट में अंततः इसे केमिकल के ही नाम पर इसका नाम केमिस्ट्री पड़ गया। क्या पड़ गया? केमिस्ट्री। इसमें केमिकली रूप से हमारे दैनिक जीवन में जो परिवर्तन होते हैं वो सब के सब केमिस्ट्री में होते हैं और भौतिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो सब के सब जो है फिजिक्स के तहत होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसे आप सजीव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीव भी बोलते हैं। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो ये सारा का सारा आपका पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार हो गया। अब धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट को ले लेंगे और एक एक सब्जेक्ट में जितने जितने सारे क्वेश्चन आएंगे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। तो फादर ऑफ साइंस क्या है? फादर ऑफ साइंस अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो फादर ऑफ फिजिक्स है सर आइंस्टाइन और न्यूटन। लेकिन फिजिक्स जो है, फिजिक्स के जन्मदाता है न्यूटन। अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता है कौन? सर आइजैक न्यूटन। और यहाँ पर एनिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूटन आ जाएंगे। अगर फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पर बने। एक और क्वेश्चन यहाँ से प्यारा सा बन जाता है कि जो बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी है ये किसने दी है? मतलब कि जो बायोलॉजी शब्द है यह किसने दिया है? ठीक, क्वेश्चन आता है कि जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये किसने दी है? तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रेवेरनस। एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी। तो बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये टर्मिनोलॉजी पूछी गई है कि भैया बताइए बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो लेमार्क और ट्रेवेरनस, एक इसमें जर्मन साइंटिस्ट है और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। जो लेमार्क है वो जर्मन साइंटिस्ट है और ट्रेवेरनस एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। इन दोनों ने बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी दी। क्या दी? बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी दी। अब एक के बाद ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। साइंस को जो है इन तीनों शाखाओं में पूरा तरह पढ़ा जाता है। और भी साइंस की ब्रांच है, साइंस की कम से कम 55 से 60 ब्रांच है। कितनी है? 55 से 60 ब्रांच है। जैसे अगर बात करूं मैं कि विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके तहत आप सेल का अध्ययन करते हैं। अब ये ब्रांच जो है जीव विज्ञान से संबंधित हो गई। किससे संबंधित हो गई? जीव विज्ञान से संबंधित हो गई। तो साइटोलॉजी, कौन सी लॉजी? साइटोलॉजी में आप लोग जो है सेल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं। इसी में और जैसे कि आपने सुना होगा हिस्टोलॉजी। क्या सुना होगा? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जैसे कि साइटो मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल। और हिस्टो का मतलब होता है ऊतक। क्या होता है? ऊतक या औतकी, जिसमें ऊतकों का अध्ययन करते हैं वो हो गए आपके हिस्टोलॉजी। और जिसमें सेल का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बायोलॉजी में देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में कि विज्ञान को किस तरीके से हमें कैसे स्टडी करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के ज़माने में कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कौन सी चीज़ें हैं। किताबें हैं आपके पास,
किताबों से सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए एक ट्यूटर की आवश्यकता होती है। तो आई होप कि मैं उसकी आपकी आवश्यकता को पूरा कर पाऊँ। तो जो चीज़ मैंने आज चालू की स्टार्ट की है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी ले लेंगे, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स ले लेंगे और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री ले लेंगे। धीरे धीरे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बने आपसे, क्योंकि आज के ज़माने में जो साइंस पूछी जाती है वो जनरल साइंस नहीं होती है कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसके पिता कौन है, इसकी खोज किसने की है, हाइड्रोजन की खोज किसने की है, ऑक्सीजन की खोज किसने की है, किस ब्रांच के तहत से पढ़ा जाता है, एज पर एज नॉन एज, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है अब डीप में पूछे जा रहे हैं। किस में पूछे जा रहे हैं? डीप में पूछे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, नॉर्मल सा क्वेश्चन है साइंस में, सबको पता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सब लोग बताते हैं कान की हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये थाइस होती है। ये थाइस जो होती है इसकी सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसको फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। लेकिन अब जो है ना थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है। अब ट्रेंड इस तरह बदला है कि वो क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी सबसे छोटी हड्डी है जिसका नाम स्टेपस है, उसका बाहर से अंदर की ओर क्रम बताओ, और जो स्टेपस है कभी ये पूछता है अंदर से बाहर का क्रम बताओ। कान में 3 हड्डियां होती है, एक कान में 3, एक कान में 3, कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। मतलब इनके नाम पता होना चाहिए आपको, ये कहाँ है सिचुएटेड, पोजीशन पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप छोटी हड्डी बता दो, बड़ी हड्डी बता दो और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो। वो ज़माना गया है। अब जो है मॉडर्न युग है और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे जब क्वेश्चन निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बन नहीं पाती। वैसे भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो अब डीप में इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन जो है, अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं तो आपका जो कट ऑफ चला जाता है बहुत हाई चला जाता है, 17, 80 के ऊपर चला जाता है। उसे भी कम करने के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती है कि अब जो जनरल साइंस है वो जनरल साइंस नहीं है। आपको पूरा का पूरा स्टडी करना पड़ेगा। पूरा नहीं, थोड़ा तो स्टडी करना होगा, थोड़ी तो जानकारी रखनी होगी। तो इस क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक ब्रांच को लेंगे और एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।